नमस्कार साथियों, मैं लखन राजपूत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट वर्क टू एग्ज़ाम में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का दोस्तों। और फिर से लेकर के हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हाजिर हैं आपके साथ में। और ये सेशन रहने वाला है हमारा मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में भी एक हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज। इसका नाम है आपका परसेंटेज। तो परसेंटेज से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे। और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके एसएससी में आए हुए। तो ये मुझे लगता है कि सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। इसी प्रकार के डेली अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम। और शुरुआत करने से पहले आप लोग सभी लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों क्वेश्चन जो है आपका आपकी स्क्रीन पर शो होगा। ठीक है, तो वहाँ से आपको क्वेश्चन वहाँ देखना है। मैं जो है इसकी पीडीएफ जो मैंने तैयार की है उससे आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो क्योंकि मेरे पास दोस्तों डिजिटल बोर्ड नहीं है तो ये थोड़ा सा मतलब वो भी है कि नहीं है, कोई नहीं, संसाधनों की कम, मतलब कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वही है कि भाई जब तक है जान लगे रहेंगे, हम आपके साथ हैं। बस आपको हमारा सपोर्ट करना है। और आइए देखते हैं क्वेश्चन आज के क्या होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। आपकी स्क्रीन पे शो होगा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, थोड़ा सा ये माइक सही करता हूँ। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी शो होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियरली विजिबल होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 है कि ए की वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। ए का वेतन, क्वेश्चन को बड़े स्टेप बाय स्टेप करना है और एक नज़र में बढ़िया से एक बार पढ़ के चलो और करते चलो। ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। ठीक है, ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक। 25% अधिक होने का मतलब समझ रहे हैं आप क्या है? 25/100। 25 से कम 25, 25 का 100। ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। अगर ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है ना, तो बी के वेतन से अगर मान लीजिए 4 है तो ए का वेतन कितना हो जाएगा? 1 ज़्यादा है, कितना हो जाएगा? 5। बहुत शॉर्ट कॉन्सेप्ट के साथ में बहुत कम समय में क्वेश्चन कैसे करते हैं, इस चीज़ को जो है अभी आपके सामने हम देखेंगे। ये क्या है? रेशियो मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चीज़ों को तो कह रहे हैं ये कि तो बी की वेतन ए की वेतन से कितने परसेंट कम है। अब बी का वेतन ए की वेतन से कितना परसेंट, दोनों का डिफरेंस क्या है आपका? 1। दोनों का डिफरेंस क्या है? 4 और 5 का अंतर क्या आ जाएगा? 1। अब कह रहे हैं एक तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है। कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जो कंपैरिजन जिससे किया जाता है उसको हमेशा नीचे रखा जाता है। तो जिससे कंपैरिजन किया जाता है, ए के वेतन से पूछ रहा है, ए के वेतन से कितने परसेंट कम है। तो ए का वेतन कितना है? 5। 5 दूनी 10, मतलब ये आ गया आपका 20%। कितना कम है? 20%। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ये तो थोड़ा सा समय लगा क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी केवल निगाह डालते ही क्वेश्चन को बहुत जल्दी आप कर देंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे मैं इरेज कर देता हूँ। आपको अगर देखना है तो जो है आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम आपका कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर विजिबल होगा आपके लिए, वहाँ से देखते रहिए आप क्वेश्चन को। मैं पीडीएफ से देख रहा हूँ यहाँ से। यदि किसी संख्या का 30% भाग 240 है तो कोई संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका एसएससी CHSL 2021 में। ये क्वेश्चन आया है आपका एसएससी CHSL 2021 में। 2021 में ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं। कह रहा है यदि किसी संख्या का 30% भाग 240 है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको विजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 2, किसी संख्या का भाग 240 है, मतलब यदि किसी संख्या का 30%, किसी संख्या का 30% बराबर है 240 के।
कोई संख्या, क्या लोग कहते हैं या बोलते हैं सर कि संख्या ऐसी क्या माने, क्या संख्या को हम माने जिससे जो है संख्या हम क्या माने जिससे जो है हमें बहुत आसानी हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हमेशा संख्या को कितना मानना चाहिए, 100%। यहाँ पे भी हमने कितना माना संख्या को, 100%। अब देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है 30% 240 है, तो वह संख्या ज्ञात करें। संख्या कितनी मानी हमने, 100%, क्योंकि प्रत्येक क्या होता है अपने आप में 100% होता है। तो 100% का मान हमें निकाल देंगे बटे 30 गुणा में 100, 0 से 0, 3 अट्ठे 24, तो संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 800। तो 800 इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ आ रहा है तो आपको सेशन को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ में इस चीज़ को शेयर करना है, जिससे भी आने वाले एग्जाम में उनकी भी हेल्प हो सके। और ये क्वेश्चन, ये इस प्रकार के कॉन्सेप्ट हम आपको डेली क्वेश्चंस के साथ बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमने आपका कर लिया। बस आपको हमारा सपोर्ट करना है, इसी प्रकार लगे रहना है और देखते हैं कि हम अगर शिद्दत से मेहनत करें और एक अच्छे मुकाम को हासिल करने के लिए बहुत अच्छी से मेहनत करें, रात दिन लग करके कह सकते हैं कि मतलब अपना टारगेट फिक्स करके ना, मतलब एक बात समझो आप कि मन वो बोलते हैं ना कि लक्ष्य चाहे कितना ही बड़ा हो, लेकिन जो लक्ष्य को पाने का रास्ता है ना वो पैरों के नीचे से ही होकर निकलता है। तो इस चीज़ से क्या समझ रहे हैं आप, मतलब कितना ही बड़ा तुमने जाकर लक्ष्य बना लिया है और आप में कैपेबिलिटी है, आप में मेहनत करने का सामर्थ्य है, तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कोई हरा सकता है। बस आपको क्या है कि एकाग्र होकर के सारे काम छोड़ करके अपने, भाई और भी तो काम कर रहे हो ना आप, सारे काम छोड़ करके आपको क्या करना है, अपने लक्ष्य की ओर लगना है। ठीक, तो क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 कर लिए हमने। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या होने वाला है, इसमें लॉक लग जाता है बार बार यार। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखना, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है सेट मार्कर यार, अभी आप देख रहे हैं कि मार्कर भी हमारा मतलब शुरू हो रहा है और इंक भी हमारे पास ख़त्म हो चुकी है। चलो ठीक है भाई, इंक का भी इंतजाम करेंगे हम। कह रहे हैं एक व्यक्ति अपनी आय का 75%, क्वेश्चन नंबर पहले ऐसे देखिए आप 3, समझ आ रहा है, विजिबल हो रहा है, चलो आप समझते चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। पहले तो 3 चीज़ें आप लिखो वहाँ से जो मैं बता रहा हूँ। एक व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति है, मैं सही या आप लोग सही, अगर कोई भी व्यक्ति काम करता है, जो उसे मजदूरी मिलती है या जो उसे वेतन मिलता है, तो उसका क्या करेगा, या तो वो खर्च करेगा या फिर बचाएगा। भाई क्या कर सकता है, खर्च कर सकता है या फिर बचा सकता है। तो जो भी आय, तो उसकी आय, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसे लिखो 3 सेक्शनों में से तोड़ो। पहले क्वेश्चन को आपको मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को समझना कैसे है, फिर तो करना तो आपका चुटकियों का काम है। आय, इसके बाद क्या है आपका व्यय, भाई खर्च ही कर सकता है, और क्या है बचत। आपको क्वेश्चन उधर नज़र आ रहा होगा आई थिंक, ठीक है। तो 3 पे काम कर सकता है। अब कह रहे हैं एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। मान लीजिए, मैंने मान लिया कि उसकी आय कितनी है, उसकी आय है आपकी 100% या 100 रुपये मान के चलो, सबसे बढ़िया है 100 रुपये मान के चलो। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। भैया 100 रुपये कमा रहा है, 75 रुपये तो खर्च कर दिए, तो बचाए कितने उसने कितने रुपये बचाए, 100 रुपये कमा रहा है, 75 रुपये उसने खर्च कर दिए, तो कितने बचाए, 25 रुपये। समझ आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, समझ आ रहा है आपको, ठीक। यदि उसकी आय 20% बढ़ती है, अब भाई 20% बढ़ रही है, 100 रुपये थी 20% बढ़ेगी, ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप जो कि दिया हुआ था। अब क्या करना है वो बताते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि उसकी आय 20% बढ़ती है, 20% बढ़ने का मतलब है कि वो उसकी आय कितनी हो जाती है, 100 से 120। 100 रुपये उसकी जो आय थी वो कितनी हो गई, 120, ठीक है। 20% बढ़ती है और खर्च 10% बढ़ता है। भैया 75 रुपये खर्च कर रहा था, अगर इसका वो 10% बढ़ा रहा है तो कितना बढ़ जा रहा है उसका, 75 का 10% बढ़ रहा है। 10% बढ़ने का मतलब कितना है,
110 हो जा रहा है, 110% हो जा रहा है खर्च उसका, 0 से 0 काट करते हैं। ठीक है, अब 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 पंजे 55, 11 सत्ते 77, 70 5 82, कितने 82, 1 0 कट चुका है, 1 बचा तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा। तो अब ये कुछ कितना हो गया, 82 रुपये 50 पैसे। मतलब क्या है कि उसके खर्च में 10% बढ़ने का मतलब हो गया कि उसके खर्च में कितनी वृद्धि हो गई, 82 रुपये, मतलब 82 रुपये 50 पैसे उसका खर्च बढ़ करके हो गया। 120 रुपये उसने कमाए थे, मतलब, और 82 रुपये 50 पैसे का उसने खर्च कर दिए, तो क्या कह रहा है, उसने बचत कितनी करी, तो उसने बचत कितनी करी, कर लो माइनस, कितने बचेंगे यहाँ से, 120 में से माइनस करेंगे आपके 82 रुपये 50 पैसे। ठीक है, तो ये कितना बचेगा आपका जाकर के 37 रुपये 50 पैसे, 37 रुपये 50 पैसे जाकर के आपको बचेंगे। ठीक है, यही आएगा। हाँ, कर लेते हैं 0, और ये आ गया आपका 5, ये 9 में से 2 गए 7, ठीक है, 11 में से 8 गए 3, ठीक है, 37 रुपये 50 पैसे। तो उसने क्या बचाए, कितने, उसने बचाए 37 रुपये 50 पैसे। आई होप आपको ये विजिबल होगा, 37 रुपये 50 पैसे। लिख तो थोड़ा बड़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन आगे, तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई भैया, पहले बचा रहा था 25 रुपये, अब बचा रहा 37 रुपये 50 पैसे, तो वृद्धि कितने रुपए की हो गई भाई, यहाँ से प्लस कर लो, कितने प्लस हो गए ये, तो ये हो गए 37, यानी कि 25 5 30, 12 रुपये 50 पैसे, 12 रुपये 50 पैसे। कितने % की वृद्धि हुई उसके बचत में, तो परसेंट में बदलेगी 100 से गुणा कर दिया हमने, और पिछली बचत से कितनी % वृद्धि हुई भाई, बचत में वृद्धि किससे हुई है, पिछली बचत से तो हुई है, तो 25 रुपये थी पिछली बचत, तो 25 से भाग कर देंगे, 25 से भाग कर दिया, दशमलव हटाया, यहाँ 0 लगा दिया, 0 से 0 काट दिया। ठीक है, अब काटो जरा, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया 50। आपको ये मार्कर जो है थोड़ा सा देख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा चलाने की कोशिश करता हूँ इसे। 50% की उसकी जो आय थी उसमें, सॉरी उसकी बचत थी उसमें वृद्धि हो गई। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। बहुत ही अच्छे और एकदम जेन्युइन क्वेश्चन है ये। वो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका SSC CHSL 2017 में। अब बताइए, ऐसे क्वेश्चन को लोग छोड़ करके आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ठीक है भाई, अगर आप पता है लोग छोड़ क्यों देते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा एग्जाम प्रेशर होता है ना, उसको थोड़ा सा मैनेज करना है, उसको थोड़ा हैंडल करना थोड़ा सा क्रिटिकल चीज़ होती है। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप मॉक टेस्ट लगाएं, क्या ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाएं। भाई कुछ लोग मैंने देखा कि ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हो भैया आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट? लगाओ ऑफलाइन मॉक टेस्ट, लेकिन उसको एक लिमिट तक भी, हाँ तुम्हें क्वेश्चन करने लगे तो, लेकिन स्पीड लिमिट भी तो बढ़ानी है, तुम्हें स्पीड भी तो मेंटेन करनी है, तो उसके लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट से ही काम चलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था ये, ठीक। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम। आई होप आपको चीज़ें सभी समझ आ रही होंगी। अब मैं आपकी जो है आपको इस प्रकार की एक डेली जो है क्लास आपके लिए लेकर आया करूँगा। आपको इस क्लास को डेली वॉच करना है और अपनी जो है एक्यूरेसी है उसे मेंटेन करते हुए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। बस जी जान, कोई भी और लक्ष्य की तरफ तुम्हारा ध्यान होना ही नहीं चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य वो है अर्जुन की तरह की, लक्ष्य क्या है, मछली की आँख, बस उसे ही टारगेट करके चलना है भाई। बाकी चीज़ें सब कुछ बाद में होती रहेंगी। कुछ लोग मैंने देखा कि शादियाँ बहुत अटेंड करने में मतलब बहुत ज़्यादा वो समझते हैं, या फिर शादी अटेंड करने में भाई आज यहाँ शादी है कल वहाँ शादी है, या फिर किसी रिलेटिव में भी शादी। भाई सारी चीज़ें एक साल के लिए ऐसा लगे ना लोगों के लिए कि आप हो ही नहीं। मान लो एक साल के लिए थोड़ा सा मुँह फेर लो लोगों से। अपनी सफलता के लिए क्या है, लोग भी तो मतलबी होते हैं, तुम भी थोड़े मतलबी हो जाओ कि अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए या अपनी सफलता या एक जॉब पाने के लिए थोड़े से मतलबी बन जाओ। इसके बाद जब एक जॉब लगे आए तो फिर देख लेना, आराम से जहाँ मर्जी घूमना, सब कुछ होगा तुम्हारे पास। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 जी है क्वेश्चन नंबर 4। किसी वस्तु का मूल्य पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 10%
घटा दिया गया तो कुल परिवर्तन कितना होगा। ये CGL 2019 का क्वेश्चन है भैया, CGL 2019 का क्वेश्चन। देखिए कितना हलवा क्वेश्चन है भाई। कह रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य 10% बढ़ाया गया। किसी वस्तु का मूल्य, भाई हमारा मार्कर तो बहुत परेशान कर रहा है हमें आज, हमारा मार्कर तो बहुत परेशान। दूसरा मार्कर मैं ट्राई करता हूँ। भाई मार्कर भी तो ख़त्म हो गया मेरे पास। चलो करते हैं यार इसका भी इंतजाम कुछ। कह रहे किसी वस्तु का मूल्य पहले 10% बढ़ाया गया। वस्तु का, ये सही चला। हाँ, अगर वस्तु का मूल्य 100 रुपये था, 10% बढ़ा देंगे। अगर ये पहले प्रारंभिक मूल्य है, 10% बढ़ाया तो कितना हो गया 110 रुपये। सीधी सी बात है, 10% बढ़ाया। फिर कह रहा है फिर 10% घटा दिया गया। 100 से 110 फिर 10% घटा दिया इसका, 10% घटा दिया बटे 100। 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 11 नियम 99। तो ये कह रहा है कि वस्तु के प्रारंभिक तो वस्तु के कुल मूल्य में परिवर्तन कितना हो गया। तो कुल परिवर्तन क्या होगा, कुल परिवर्तन क्या होगा। 100 रुपये की वस्तु थी, 99 की रह गई भैया, तो 1% की कमी हो गई, नहीं हो गई, 1% की कमी हो गई। बस यही पूछ रहा था। CGL 2019 का क्वेश्चन है। अब आप देखिए परसेंटेज जो टॉपिक है आपका, उसमें CGL 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। और फिर कहते हैं कि आप जो है सर जी क्वेश्चन नहीं लग रहा है हमसे, हो नहीं पा रहा है। भैया इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। अगर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये आ गया दादा। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हम वीडियो को यहीं तक रखेंगे। 5 क्वेश्चन ही कराएंगे, लेकिन 5 क्वेश्चन सॉलिड क्वेश्चन होंगे। और देखते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं होगी वीडियो तो और बढ़ा देंगे, ठीक है। एक विद्यार्थी 25% अंक प्राप्त करता है। भैया विद्यार्थी है एक और बी, दो विद्यार्थी मान यहाँ पे हैं क्वेश्चन, ठीक है। एक विद्यार्थी 25% अंक प्राप्त करता है, उसने 25% अंक प्राप्त किए। आपको विजिबल हो रहा है? क्या करूँ यार मैं, चलो मार्कर का आज इंतजाम कर ही देते हैं, लेते हैं किसी से पैसे भैया। 25% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल होता है। सास का मतलब हुआ क्या, माफ़ कीजिएगा, 30% अंक, 25% अंक प्राप्त भी हुआ, 30 अंकों से फेल हो गया। तो इसे फेल नहीं करेंगे, इसे पास करा देते हैं, ठीक है। ये दोनों को हम पास कराएंगे यहाँ पे भैया, और ज़्यादा लेके उसके नंबर कम करेंगे, और क्या करेंगे, यही तो करेंगे। 25% अंक प्राप्त करता है, 30 अंकों से फेल हो जाता है भैया, तो इसे पास कराए। अगर ये 25 पर, हम बात को समझिए, अब थोड़ा सा मजाक अपनी जगह पे है, इसे समझिए। अगर वो 25% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल होता है, कि यदि इसे 30 अंक और मिले होते, इसे 30 अंक और मिले होते तो ये पास हो गया होता। तो ये पास हो गया, मैंने 30 अंक और दे दिए मैंने अपनी इसी तरफ से, भाई तू पास हो जा, ठीक। अगला है कि दूसरा विद्यार्थी कौन है, बी है आपका। कह रहा है 40% अंक प्राप्त करता है। बी भैया थोड़ा होशियार था, इसने अच्छे से मेहनत की थी, ठीक है, आप लोगों की तरह से बहुत अच्छे से मेहनत की थी। 40% अंक प्राप्त करता है और पासिंग मार्क्स से 20 अंक ज़्यादा भी लेके आता है। 40% मार्क्स भी प्राप्त किए अगले ने और 20 अंक ज़्यादा भी लेकर के आया है। तो मैंने कहा भैया 20 अंक तू ज़्यादा लेकर के आया है, वो ऐसा काम कर, वो कम कर ले अपने, क्योंकि तू तो बहुत होनहार है, और बेचारा जो एक फेल हुआ है उसे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बराबर नहीं है, माइनस है, ये ध्यान रखना। ये क्या है, माइनस। 20% अंक ज़्यादा लाता है, अधिकतम अंक कितने हैं, मतलब मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, ठीक है। तो ये ए है और ये क्या है, बी है, ठीक। अब भैया ये भी पास है, इसके अगर हमने 20 अंक कम कर दी तो ये भी पास हो गया, ठीक है। अब देखते हैं भाई क्या है सिस्टम। ये 25 को इधर भेजते हैं तो कितना बचता है यहाँ पे, 15%, और ये 20 को माइनस के अंदर आके कितने को आएंगे, प्लस के। तो ये हो गया आपके 30 और 20 50। तो यह 15% बराबर हो गया आपके 50 के। जब 15% बराबर है 50 के, तो आपका जो मैक्सिमम मार्क है, जो अधिकतम मार्क्स हैं आपके, वो कितने हैं। तो अधिकतम मार्क्स कितने होते हैं, 100%। तो 100% का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे, 50 गुणा में 100 बटे में 15 तो आएंगे नीचे, ठीक। करो भाई, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, तो यहाँ हो जाएगा 1000 बटे में 3 तियाँ 9, मतलब ये आएगा आपका 313
333 कितना आएगा 333 इज द राइट आंसर। 333, जी हाँ 333 इज द राइट आंसर। तो आई होप ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी समझ आ रही होंगी। अगर दोस्तों मेहनत तो करनी पड़ेगी, मैं भी आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, ठीक है। इन क्वेश्चन जो भी मैंने अभी जो कराए हैं या आपने जो क्वेश्चन अभी करे हैं यहाँ पे, उन क्वेश्चंस का आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। वीडियो को मतलब 2 से 3 बार आप देख लीजिए, 2 बार या 3 बार देख लीजिए। जो बच्चे मैथ में वाकई कमज़ोर है ना, उन्हें 2 से 3 बार इस वीडियो को देखने की जरूरत है। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो इसलिए मैंने नहीं रखी है कि भाई पता चले 2 घंटे की क्लास है, 3 घंटे की क्लास है, बच्चा रिपीट नहीं कर पाता। उसके लिए कम समय में बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर की। लेकिन मैं बताऊँ आपको, क्वेश्चन आप चाहे 5 करें या 10, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने सीखा क्या, कॉन्सेप्ट आपको पकड़ में आए, कॉन्सेप्ट आपने सीखे। तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। बाकी मिलते हैं कल फिर से एक नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।